नमस्कार दोस्तों, 30 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में एपटेक कंपनी द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 में पूछे गए गणित के सारे प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं। टोटल दोस्तों इस शिफ्ट में 17 क्वेश्चन थे। अगर आप इनमें से 14 प्रश्न भी बना पा रहे हैं तो आपकी दोस्तों तैयारी बहुत अच्छी है। आइए पहले प्रश्न से हम इसकी शुरुआत करते हैं। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर है। आपसे बोला है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हाइट इंटू बेस। क्लियर। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो काय का काम करती है, कर्ण का। यानी जो भुजाएं बची हैं यहाँ पर, वो एक तो इसमें क्या है आधार और दूसरी क्या है ऊंचाई। 2 से हमने इसमें भाग दिया, कितनी बार गया 10 बार। यानी इसका आंसर है 150 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये त्रिभुज समकोण है या नहीं। तो दोस्तों ये हमें पता चलता है ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 साइड। अगर आपको 3 साइड पता है, बार बार रिपीट होती हैं, तो आप समझ जाना कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण। अगर साइड आपको देखने के लिए मिली 3, 4, 5 तो समकोण त्रिभुज है। 5, 12, 13 तो समकोण त्रिभुज है। 8, 15, 17 तो दोस्तों ये समकोण त्रिभुज है। 24, 10, 26 तो ये दोस्तों कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दिया कि 3 साइडें थी 15, 20 और 25। मैंने क्या किया, इसमें 5 से भाग दिया तो ये बना 3, इसमें 5 से भाग दिया तो 4 और इसमें 5 से भाग दिया तो 5। यानी मुझे ट्रिपलेट देखने के लिए मिली 3, 4, 5। ये इसका बेस था 3, 4, 5। इसमें आप कितने का भी मल्टीप्लाई करके इसको नया रूप दे सकते हैं। जैसे 6 का गुणा करूंगा तो कुछ और साइड निकल कर आएंगे। क्लियर। लेकिन अगर बेस इनका मूल रूप 3:4:5 रहता है तो आप समझ जाना कि त्रिभुज बताइए कौन सा होगा यहाँ पर, समकोण त्रिभुज। क्लियर है। उम्मीद है आपकी समझ में आई होंगी। ये ट्रिपलेट्स आप दोस्तों याद रखना, इनका बहुत ज्यादा यूज होगा और बार बार आपको ये चीजों का यूज देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न, 10,000 रुपए की 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से निवेश किए जाएं तो 1 वर्ष बाद कितनी राशि होगी। 1 वर्ष बाद, याद रखना दोस्तों, 1 वर्ष बाद CI और SI दोनों की वैल्यू कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी 1 साल का चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो चाहे साधारण ब्याज निकाल लो, दोनों बराबर होंगे। तो साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, मूलधन यानी P इंटू R। दर कितनी दे रखी है 5% और समय कितना दे रखा है 1। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, गुणा किया तो हमें पता चला ब्याज कितना है यहाँ पर 500 रुपए। अब आप मुझे बताइए 10,000 रुपए हमारा मूलधन था, 500 रुपए हमें ब्याज मिला, तो टोटल हमें कितने रुपए मिल गए 10,500। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे सिंपल प्रश्न दोस्तों एपटेक कंपनी के द्वारा MP पुलिस में पूछे गए थे। अब आप बताइए जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ेगी। क्लियर। सिंपल क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करो। चलिए, एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये दोस्तों सर्किल है। ये बोल रहा है वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, ये बिंदु P है और इस पर ये सर्किल इसको क्या कर रही है, स्पर्श रेखा स्पर्श करती है। तो वृत्त के सापेक्ष यह स्पर्श रेखा किस प्रकार की रेखा है। तो दोस्तों जब ये किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा। क्लियर। उसी को हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। दूसरा छेदक रेखा क्या होती है, ये दोस्तों 2 बिंदुओं पर अलग अलग प्रतिच्छेद करे उसको हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। क्लियर। केंद्र से गुजरने वाली रेखा, ये दोस्तों क्या होता है, सेंटर। और यहां से जो रेखा गुजरती है उसको हम बोलते हैं केंद्र से गुजरने वाली रेखा। जीवा क्या होती है दोस्तों, ये सर्किल है और यहाँ पर सर्किल के अंदर 2 पॉइंटों पर टच कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर जीवा। क्लियर है। उम्मीद है सारे के सारे पॉइंट्स आपकी समझ में आए होंगे। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना। एक कंपनी में पुरुष और महिला, एक कंपनी में पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है दोस्तों वो 3:2 है। ठीक है।
अब उसने बोला है कुल कर्मचारी कितने हैं 1000। तो आप बताइए अगर मेल 3 हैं और फीमेल 2 हैं तो अपने हिसाब से कुल कर्मचारी कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 5, जबकि सवाल में कितने दिए हैं 1000, यानी एक काय के बराबर हो गया 200 के। तो आप बताइए अगर मुझे मेल चाहिए तो 200 का गुणा इधर करूंगा, यानी मेल है यहाँ पर 600, पुरुष है 600, और जो महिलाएं हैं 200। दोस्तों 200 इंटू 2 यानी वो कितनी है 400। अब ध्यान से समझना पूरी बात को। इस साइड 600 पुरुष थे और महिलाएं कितनी थी 400। अब इनका जो औसत वेतन था दोस्तों उसका उन्होंने अनुपात हमें दे रखा है, बताइए कितना, 4:5, यानी मेल का है 4 और फीमेल का कितना है 5। ठीक है, तो हमने माना ये 4x है और ये दोस्तों कितना है 5x। ठीक है, अब 600 थे पुरुष, इनका एवरेज था 4 और महिलाएं कितनी थी 200, सॉरी 400, और इनका एवरेज कितना था 5। इन दोनों का गुणा करके जब मैंने जोड़ा तो मुझे पता चला कि इनका जो योग है वेतन का वो बताइए कितना दे रखा है उसने, 45 लाख। ठीक है, यहां से गुणा किया, 6 चौको 24। ध्यान से समझना, अच्छा प्रश्न, अगर आपसे ये प्रश्न बन रहा था तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी। 400 का 5 से गुणा किया तो 2000 बराबर में 45 लाख। ठीक, ध्यान से समझना, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 4400x बराबर में 45 लाख। 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यानी x की वैल्यू हमें मिली 45,000 बटे में 44। लेकिन हमें किसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों, मेल की, पुरुषों की। पुरुषों की कितनी है 4x, यानी हमें काय से गुणा करना पड़ेगा 4 से। 4 का भाग दिया 11 बार, 11 का इसमें भाग दूंगा दोस्तों 45 में, तो कितनी बार जाएगा, 11 चौको 44, यहाँ जाएगा नहीं, 0, 11 9 99, एक बचेगा 0, 11 9 99, यानी 4090.9, यानी लगभग दोस्तों कितना हो रहा है 4091। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लगभग में है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4091। अगर यह प्रश्न आपसे बना था दोस्तों तो आपकी तैयारी वास्तव में बहुत अच्छी चल रही थी। क्लियर, उम्मीद है ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। इनकी आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अगर ये पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको चाहिए तो दोस्तों इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्लियर, साथ ही साथ एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का बैच बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें भी मैं आपको ऐड कर दूंगा। क्लियर, चलिए, एक मिट्टी की गेंद जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है उसे घन में बदला जाता है तो आयतन कितना होगा। तो दोस्तों याद रखना, आयतन हमेशा इक्वल ही रहता है, आयतन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे ये गेंद थी और गेंद को इन्होंने काय में बदल दिया दोस्तों, घन में, तो याद रखना इन दोनों का जो आयतन है वो हमेशा कैसा रहेगा, बराबर। जो रूपांतरण होता है, बदलता है, वो क्या बदलता है दोस्तों, सी ए से, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, साथ ही साथ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, ये बदलते हैं, लेकिन आयतन जो वॉल्यूम है वो हमेशा इक्वल रहेगा। क्लियर है, तो हमें पता है जो गेंद का आयतन है वही घन का आयतन है, तो हम गेंद का आयतन निकालेंगे, बताइए क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3, पाई की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, 5 5 और 5। ठीक है, क्यूब है तो 3 बार गुणा करेंगे। चलिए, इनका गुणा किया, 25 चौको 100, 100 का 500, 0 0 5 दूनी 10 और ये 11, नीचे कितना बचा दोस्तों 21। क्लियर है, अब 21 का हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 21 पहिया 105, यहाँ पर कितने बचे 5, फिर यहाँ पर क्या लग जाएगा बताइए, चलिए इधर दे लेते हैं, 21 का 11,000, 21 पहिया 105, यहाँ पर कितना 15, यहाँ पर 0 लगाया तो 21 का दोस्तों अब कितनी बार चला जाएगा यहाँ पर, अरे ये दोस्तों 5 बचेगा, यहाँ से 0 लिया तो 21 दूनी 42। क्लियर, 500, 10 में से 2 गए तो 8, फिर 0 लिया यहाँ पर तो 21 तिया 63, 523 पॉइंट में चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको देखने के लिए मिलेगी, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन मिलेगी, वो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक,
उम्मीद है दोस्तों प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए, बोला एक गांव में 6 दिनों में आने वाले मरीजों की संख्या, पहले दिन 120, अगले दिन 150, फिर 130, फिर 140, फिर 110 और फिर 160। पूछा क्या गया है आपसे? आपसे पूछा गया है कि भैया इनका औसत बता दो। तो औसत बराबर बताइए क्या होता है? योग बटे कुल संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, ये होता है। ठीक है, तो हमने इनको जोड़ा, 0, 6 और 1 7, 7 4 11, 11 3 14, 5 19 और 2 21, 6 और 2 8। ठीक, 810। योग कितना बना? 810। यहाँ पर संख्या कितनी है दोस्तों? 6। तो 6 का मैंने भाग दिया, 6 एकम 6, 2 बचे यहाँ पर, 6 तिया 18 और 6 पहिया 30। यानी जो एवरेज है दोस्तों वो कितना है? 135। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और ये दोस्तों प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल था, आपसे बन भी गया होगा। क्लियर? चलिए, एक डाटा सेट दिया है आपको, बोला है यहाँ पर इस प्रकार तेल की इकाइयां वितरित की गई। पहले दिन 2, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 21। क्लियर? बोल रहा है इस सेट का बहुलक क्या होगा? याद रखना दोस्तों, बहुलक, बहु का मतलब होता है ज्यादा। जो बार बार आएगा, बार बार रिपीट होगा, बार बार आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुलक। सबसे ज्यादा नंबर आपको यहाँ पर कौन सा आता हुआ दिख रहा है? 3 3 3। ये कितनी बार आया है? 3 बार। और कोई भी नंबर 3 बार नहीं आया, इसलिए इसका जो बहुलक है वो बताइए कितना होगा? 3। यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उम्मीद है ये प्रश्न भी आपकी समझ में आया हो। क्लियर? चलिए, एक समकोण प्रिज्म जिसका आधार क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना होगा? आप बनाइए दोस्तों इसको, 2 मिनट। चलिए, थोड़े बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, जिस वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस था। आइए ध्यान दीजिए यहाँ पर। आयतन आपसे जब भी पूछा जाए कि प्रिज्म का आयतन क्या होगा, याद रखना प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन होता है दोस्तों आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल बताइए कितना दे रखा है? 36। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 15। तो इसका जो आयतन होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 540। यही हमारा आंसर है, 540 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। दो भाई, ये देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न, दो भाइयों की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। बोल रहा है बड़े भाई की उम्र 20 साल है। ये किसकी उम्र है? बड़े भाई की। तो छोटे भाई की उम्र कितनी होगी आप मुझे बताइए। दोनों में अगर 5 साल का अंतर है और बड़ा भाई 20 साल का है, तो छोटा भाई 5 साल छोटा होगा, यानी वो कितने का होगा? 15 साल का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। अगले प्रश्न को ध्यान से किए। यहाँ पर आपसे दोस्तों बताइए क्या पूछी गई है? चाल। चाल बराबर बताइए क्या होता है? दूरी बटे में समय। स्पीड बराबर बताइए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चलो, दूरी हमें कितनी दे रखी है? तो आप बोलेंगे सर 120 मीटर। समय हमें कितना दे रखा है? 12। 12 से ये कितनी बार कटा? 10 बार। 10 मीटर पर सेकंड। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इतने सिंपल प्रश्न दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे हुए प्रश्न है ये सारे के सारे, एपटेक कंपनी के द्वारा। अगर आप इन क्वेश्चंस को गलत कर देंगे तो आप बताइए सिलेक्शन कैसे लेंगे, है ना? जो टफ है वो तो सभी के लिए टफ है। एक गोलाकार पार्क की त्रिज्या 21 मीटर है। ध्यान से समझो, ये गोला है, इसके पार्क की जो त्रिज्या है वो 21 मीटर है। बोल रहा है पूरी तरह तार से घेरने के लिए कितनी लंबाई चाहिए? तो तार दोस्तों हमेशा किनारे पर लगाया जाता है ये, और इसको हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, जो कि कितनी होती है? तो आप बोलेंगे सर ये होती है 2 पाई आर। चलो रख दो यहाँ पर 2।
पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 21। 7 से भाग दिया दोस्तों 3 बार, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। आप बोलेंगे सर इसका आंसर है 132 मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे प्रश्न है जो आप सेकंड्स में कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है, प्रैक्टिस की। आप बस जुड़े रहिए डेली की डेली। मैं आपको दोस्तों हर शिफ्ट के जितने भी मैथ के प्रश्न होंगे सारे कराऊंगा, चाहे वो जितने भी टफ हो चाहे जितने भी इजी हो, प्रश्न कोई भी नहीं बचेगा, क्लियर। चलिए, अभी दोस्तों हमने किसका क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे पहले, प्रिज्म का, प्रिज्म का आयतन। अब दोस्तों हम क्या निकालेंगे, पिरामिड का आयतन। पिरामिड का आयतन, क्लियर। पिरामिड का आयतन ये होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, क्लियर। तो 1/3, आधार क्या है 5 सेंटीमीटर का वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी 5 का वर्ग इंटू ऊंचाई कितनी है 8। चलिए 1/3, 5 का वर्ग 25 इंटू 8, 25 का 8 से गुणा किया तो 200/3, और 3 का भाग देंगे तो दोस्तों ये आएगा 66.67, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रिज्म का आयतन भी याद रखना और पिरामिड का आयतन भी याद रखना, हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल जाए। मैंने दोनों चीजें आपको समझा दी हैं, मैं लगातार आपको समझाता रहूंगा, पर डे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप जुड़े रहिए साथ में, क्लियर। चलिए, दो मित्र हैं, ठीक है, मान लीजिए एक ए है और एक कौन सा मित्र है दोस्तों, बी। ठीक है, इसने कितने रुपए लगाए 45,000, इसने कितने लगाए 15,000, इसने कितने महीनों के लिए लगाए हैं 10 महीनों के लिए, इसने कितने महीनों के लिए लगाए हैं 12 महीनों के लिए। हमसे अनुपात पूछा है लाभ का, तो दोस्तों रेशियो लगा दो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 5 का भाग दिया 2 बार, 5 का भाग दिया 3 बार, ठीक है। 2 का भाग दिया हमने इधर कितनी बार गया ये 6 बार। चलिए 3 से हमने इसको काटा तो ये कितनी बार कटा 15 बार, यहाँ पर क्या बचा 15 और यहाँ पर क्या बचा 6, फिर 3 से कट जाएगा ये 5 बार और ये 2 बार, यानी 5:2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में भी आ रहे होंगे सारे के सारे प्रश्न, और आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि इन क्वेश्चनों को हमें इस तरीके से डील करना है, जो सिंपल क्वेश्चन है उन्हें नहीं छोड़ना है ना। चलिए, एक अर्धगोला और एक शंकु का आयतन बराबर है, ठीक है। अर्धगोले उनकी त्रिज्या कितनी है आर, गोले की भी त्रिज्या आर है और शंकु की त्रिज्या भी आर है, तो फॉर्मूला लगाइए। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसने बोला है त्रिज्या बराबर है, तो आप दोस्तों समझिए, इन दो से ये दो त्रिज्या क्या हो जाएंगी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी यहां पर बचा 2r और यहां पर क्या बचा h, यानी h की जो वैल्यू है वो काय के बराबर है 2r के बराबर है। अब वो बोल रहा है कि ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात बताइए, तो दोस्तों ये यहां से समझना 2 बराबर h अपॉन, ये r इंटू में थी तो अपॉन में आ जाएगी, इसके अपॉन में हम क्या मान लेंगे 1, यानी इनका जो रेशियो है वो है 2:1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सिंपल इसी तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन करने हैं, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद हैं तो कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आएगी। पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, विद सॉल्यूशन में ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, क्लियर। चलिए, दो समांतर जीवा ए बी और सी डी वृत्त के व्यास की एक ही ओर 14 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ए बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 48 सेंटीमीटर दे रखी है और सी डी की 36 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना। ऐसा ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं, यहाँ पर दोस्तों ये रूट लगा है ना, ये यहाँ पर रूट लगा, ऑप्शन हो। चलिए, ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि अगर आप इसे छोड़ भी दो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा और सारे के सारे प्रश्न आपसे बनने चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर सर्कल बना के आपको समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझें। उसने बोला है ए बी और सी डी
वृत्त के व्यास के एक ही साइड, जैसे ये यहाँ पर केंद्र है तो दोस्तों ये क्या होगा, वृत्त का व्यास, और इसके एक ही ओर है। ए बी की जो लेंथ है वो बताइए हमें कितनी दे रखी है उसने, 48। और जो सी डी है इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो दे रखी है 36। क्लियर। यहाँ पर ये दूरी दे रखी है D1, और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी दे रखी है D2। इन दोनों का अंतर यानी D1 माइनस D2, इन दोनों का अंतर उसने हमें दे रखा है 14। क्लियर है। अब ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या का काम करेगी, और यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या का काम करेगी। ये सब पूरा 48 था, तो बताइए ये आधा कितना होगा, 24, और इसका आधा ये कितना होगा, 18। क्लियर है। बस अब आप यहाँ से इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान से समझना। आर स्क्वायर बराबर ये वाली त्रिज्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल होगा D1 का स्क्वायर बराबर 24 प्लस 24 का स्क्वायर। इधर इस आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर सेकंड के लिए, तो ये वैल्यू कितनी है हमारी, D2, यहां से लेके यहां तक की पूरी दूरी, ये हमारे पास D2 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो इन्हें बराबर रख लो। D1 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पर ये बराबर में D2 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। ठीक है। D2 को इधर ले आओ तो D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे D2 का स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। ठीक है। यहां से दोस्तों हमें पता चला D1 माइनस D2 a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यानी D1 माइनस D2, और इधर D1 प्लस D2। इधर दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 42, और एक बार इन्हें माइनस करेंगे तो 6। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे थे, इस वजह से सवाल थोड़ा सा टफ हो रहा है ना। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, बस आपको पता होना चाहिए ये छोड़ना है या सॉल्व करना है। D1 माइनस D2 की वैल्यू हमें पहले ही दे रखी है 14 इंटू D1 प्लस D2, यहाँ पर 42 इंटू में 6। 14 से हमने इसको काटा दोस्तों, ये 3 बार कटा, यानी D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 18। हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं, जोड़ें तो 18 और घटाएं तो 14, यानी एक नंबर होगा 16 और एक नंबर दोस्तों कितना होगा, 2। क्लियर। ये यहाँ पर ये वैल्यू D1 होगी और ये वैल्यू D2 होगी, इस टाइप से। चलिए, अब हमें पता चला D1 की वैल्यू कितनी है 16 और D2 की वैल्यू कितनी है 2। ये यहाँ पर D2 होगा और यहाँ पर ये D1 होगा। चलिए, अब यहाँ पर हमें त्रिज्या बतानी है, तो आर स्क्वायर बराबर कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, तो D2 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है 576। अब D2 की जगह दोस्तों हम बताइए क्या रखेंगे, 2, और 2 का स्क्वायर कितना है 4। 576 में 4 जोड़ा तो 580। यहाँ से आर का जब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। अब आप बताइए 580 में से दोस्तों 4 को मैं क्या ले लूंगा, 2 को बाहर ले लूंगा, यानी यहाँ पर बचेगा 2 रूट में 145। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 रूट में 145। चलिए, उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका टाइम बचाएगा। ये टाइम खराब नहीं करेगा दोस्तों, ये आपका टाइम बचाएगा, अगर आपको ये पता है कि हमें इसको स्किप करना है तो। ठीक। चलिए, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। ए और बी इनकी आयु का अनुपात है 3:4। बी और सी इनकी आयु का अनुपात है 5:6। अब दोस्तों जब इस टाइप से अनुपात देते हैं तो जो कॉमन रेशियो होता है उसे दूसरे के नीचे लिखा जाता है, जैसे ए रेशियो बी, तो बी के नीचे बी को लिखेंगे बी रेशियो सी, और इनका इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का 5 से करेंगे तो 15, ए की वैल्यू। 4 का 5 से करेंगे तो 20, ये बी की वैल्यू। और इधर 4 का 6 से करेंगे तो 24, ये किसकी वैल्यू मिली हमें, सी की। चलिए,
उसने बोला है तीनों की आयु का योग 118, तो हम इनको जोड़ेंगे 24 और 20 44, 44 और 15 दोस्तों 59। अपने हिसाब से इन तीनों की आयु का योग है 59, सवाल के हिसाब से है 118। 59 से ये कितनी बार कटेगा? 2 बार, यानी एक कितने के बराबर है? 2 के। अब हमें बी की उम्र पूछी है तो 2 से गुणा कर दो, 20 दूनी 40। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए की पूछता तो यहाँ गुणा करते 15 दूनी 30, सी की पूछता तो यहाँ गुणा करते 24 दूनी 48। क्लियर? उम्मीद है समझ में आए होंगे ये प्रश्न। चलिए आप बताइए दोस्तों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या आपको मैंने अभी ये ट्रिपलेट बताई थी सबसे पहले क्वेश्चन में? अगर आपको वो ट्रिपलेट याद है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। क्लियर है? चलिए उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपकी समझ में आए होंगे। अगर सारे प्रश्न समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें यस सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखें। अगर आप 2 व्यक्ति भी कमेंट करते हैं, 2 अभ्यर्थी भी कमेंट करते हैं तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा लास्ट तक। पीडीएफ चाहिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।